लोकसभा चुनाव के नतीजों में पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बेहतरीन प्रदर्शन पर ममता बनर्जी ने लोगों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अभी भी 4 से 5 सीटों पर बीजेपी के ऑब्जर्वर के जरिए सीट जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ सीटों पर ऑब्जर्वर ऐसा इसलिए कर रही है ताकि टीएमसी चुनाव हार जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि सीबीआई, ईडी, होम मिनिस्ट्री का अत्याचार सबसे ज्यादा बंगाल में देखने को मिला। उन्होंने कहा कि यहां पर जिस तरह से चुनाव कंडक्ट किया गया है, बीजेपी को एक गद्दार पार्टी कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस संदेश खाली को लेकर ऐसा दुष्प्रचार किया गया, वहां भी हम जीते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी नहीं बन पाए हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। अब उन्हें टीडीपी और नीतीश कुमार के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं। 2/3 मेजॉरिटी नहीं है और अब इच्छा के अनुसार कानून नहीं बना सकेगी। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैंने अखिलेश यादव से बात की और उन्होंने मुझे कहा कि कई सीटों पर जीतने के बाद भी सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के अलावा सभी विरोधी दल के नेताओं से बात की और राहुल गांधी को भी मैसेज किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ममता बनर्जी ने यहां कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने जब मैसेज किया उनको कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भी हमसे संपर्क नहीं किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हमारे यहां से कुछ आता जाता नहीं है। हमने कांग्रेस को कहा था कि आप 2 सीटें ले लो, यहां उससे ज्यादा नहीं जीत सकते। मेरी बात सच हुई। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने अखिलेश यादव को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कल्पना सोरेन और केजरीवाल की पत्नी को फोन करके उन्होंने मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। मैंने तेजस्वी यादव से बात की है। उन्होंने कहा कि दीदी अभी काउंटिंग बंद नहीं हुई है। ममता ने आगे कहा कि अयोध्या हारे हैं, मोदी जी पोस्टल बैलेट में हारे हैं। इतना अहंकार किसी के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि एक चीज ममता ने और कही, राहुल गांधी ने उनके मैसेज का जवाब नहीं दिया है, उनसे संपर्क नहीं किया और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी के अनुसार कांग्रेस पार्टी अगर उनसे कोई संपर्क नहीं करती है तो ये उनके लिए कोई फर्क डालने वाली बात नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में है कि किसी तरह से टीडीपी और नीतीश कुमार दल को अपने में मिलाकर मेजॉरिटी के आंकड़े को पार किया जाए। वहीं जनसेना पार्टी के पवन कल्याण कहते हैं कि वो एनडीए के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रही है। हालांकि टीडीपी और जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार दल अभी तक क्या सोच रही है ये किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने भाषण में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया और यह भी कहा था कि एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और तीसरी बार देश के लोगों ने एनडीए पर अपना भरोसा जताया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र को बचाने की बात कर रही है और यह दावा ठोक रही है कि सरकार तो इंडी अलायंस की ही बनेगी। ऐसे में सरकार जिसकी भी बने, लेकिन देश में एक राजनीतिक माहौल तैयार हो चुका है। देश में एक राजनीति का दौर चल रहा है और ऐसे में सब कोई अपने अपने तुरुप के इक्कों का इस्तेमाल कर रहा है। हर कोई अपने अपने हिसाब से दांव खेलने में लगा हुआ है। जीत किसकी होगी ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल 5 से लेकर 9 तारीख तक प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं।